Hello everyone, welcome to TechStack channels. I am Pinari here. So this is the second video about the GitLab. आज हम GitLab सीरीज का ये सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए यूजर्स हो और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है वो इंटरकनेक्टेड है फर्स्ट पार्ट के साथ। और प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज हम पहले क्या करते हैं कि गिटलैब का हमने जो फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पहले क्या किया था उसमें कि एक रिपोजिटरी बनाई थी डेमो करके। तो ये एक रिपोजिटरी है और बाद में क्या किया था कि रिपोजिटरी का हमने क्लोन ले लिया था हमारे लोकल में। तो ये हमने हमारे लोकल में क्लोन ले लिया था रिपोजिटरी का, और बाद में हमने क्या किया था कि हमारे लोकल में से कोड ऐड किया था, कमिट और पुश किया था। और उसके बाद हमने पुल लिया था गिट में से, और नई ब्रांच कैसे बनती है वो देखी थी, और एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच में जाते कैसे वो देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम दूसरे और टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो ये है गिट मर्ज, गिट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, गिट और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व के बाद कोड पुश करने का, और बाद में क्लोन पर्टिकुलर कमिट का हम कैसे क्लोन लेते हैं वो, और सेटअप गिट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा होता है हमारे लोकल में और बाद में हमें वो गिटलैब पर ऐड करना होता है, तो हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं गिट मर्ज के साथ। तो गिट मर्ज कब यूज होता है? लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज मेरे पास दो ब्रांच है, एक ब्रांच में लॉगिन मॉड्यूल है और एक ब्रांच में रजिस्टर मॉड्यूल है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मुझे दोनों मॉड्यूल्स एक ही ब्रांच में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के साथ मर्ज कर दूंगी। तो सपोज हम देखते हैं कि हमारे गिटलैब में अभी हमारे पास दो ब्रांचेस है, एक मास्टर ब्रांच है एंड एक डेमो ब्रांच है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डेमो ब्रांच को मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है, तो पहले मास्टर ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है git चेकआउट मास्टर में हम चले गए। अब क्या करना पड़ेगा कि हमें वहां पे जाके हमारी डेमो ब्रांच मर्ज करनी है। तो जो भी ब्रांच मर्ज करनी हो उसका नाम गिट मर्ज डेमो, राइट। तो ये क्या हुआ कि हमारी डेमो ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज हो गई। तो जब भी कोड मर्ज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसको ब्रांच में पुश करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एक चेंजेस है, राइट। ये फाइल आई तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब हम एक पुश हमारा ऐड करना बाकी है। तो हम गिट स्टेटस करके देख लेते हैं। तो कुछ ऐड कमिट नहीं है, डायरेक्टली पुश ही करना है हमें। तो हम पुश कर देते हैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर, मतलब हम रिमोट ब्रांच में पुश कर रहे हैं अभी। तो ये कोड हमारा क्या हुआ कि मास्टर में पुश हो गया, राइट। तो ये वाला तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे कि ये सोर्स कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ से 1 चला गया, मतलब हमारा कोड पुश है। अब हम क्या करेंगे कि फिर से डेमो ब्रांच में चले जाएंगे, गिट चेकआउट डेमो। ओके। अब कॉन्फ्लिक्ट कब आता है कि सपोज कोई डेवलपर या कोई स्टूडेंट से वो एक ही फाइल में दोनों यूजर्स एक ही फाइल में काम करते हैं अपने अपने लोकल पीसी में। तभी क्या होता है कि जब वो कोड मर्ज करते हैं तो एक ही लाइन में अगर उसने चेंज किया है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो हमें वो रिसोल्व करना पड़ता है। तो वो सपोज हम एग्जांपल एक ऐसा ले लेते हैं कि हम डेमो ब्रांच में चले जाते हैं और वहाँ पर जो index.html फाइल है उसमें ऐसा कोड है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एडिट कर देते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि ये कोई डेवलपर ने चेंजेस करके अपने लोकल में चेंजेस किए और यहाँ पर पुश कर दिया है। तो सपोज वो डेवलपर है उसने ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं। सपोज हम रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देते थे, उसने ऐसे चेंजेस किए अपने लोकल में और इस ब्रांच में पुश कर दिए है, राइट। और ये फाइल का नाम index.html। अब मैं मेरे लोकल में देखती हूँ तो मेरे लोकल में भी क्या है कि मेरी लोकल में भी वही ब्रांच है और वही फाइल है, और मैं मेरे लोकल में कुछ दूसरा चेंजेस करती हूँ। लाइक मैं कुछ ऐसा चेंजेस करती हूँ और मैं सेव कर देती हूँ। अब मेरे को नहीं पता है कि कोई दूसरा डेवलपर ने यही फाइल में यही लाइन में चेंज किया हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि मैं पहले गिट स्टेटस कर दूंगी, राइट। गिट स्टेटस करूंगी तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैंने एक फाइल में चेंज किया हुआ है। बाद में मेरे को गिट एड डॉट करना पड़ेगा और कमिट एड करना पड़ेगा कि गिट कमिट डैश एम चेंजेस एडेड, राइट। अब इसके बाद हम गिट स्टेटस करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि ये फाइल जो ऊपर ये फाइल है उसमें हमें चेंजेस कमिट करने हैं।
तो अब हम पुश कर देते हैं git push origin demo, राइट। तो हम पुश करेंगे तो हमें वन टाइप ऑफ मैसेज मिलेगा कि लाइक हमें पुल लेना है, क्योंकि कोई दूसरे डेवलपर ने यहाँ पे ऑलरेडी कोड पुश कर दिया हुआ है, तो हमें लेटेस्ट पुल लेना पड़ेगा। मैं पुल ले लेती हूँ, git pull origin demo। तो क्या हुआ कि देखो कन्फ्लिक्ट आया, कन्फ्लिक्ट आया मतलब आपको यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा कि कन्फ्लिक्ट आया हुआ है index.html फाइल में, राइट। तो हुआ ऐसे कि मैंने मेरे लोकल में ये चेंज किए थे, बट मैंने मेरे लोकल में ये चेंज किया था, बट कोई डेवलपर ने यही लाइन में जाके अपने लोकल में चेंज करके कोड पुश कर दिया है। तो मतलब अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कन्फ्लिक्ट आया कि हमें कोई कौन सी लाइन एक्सेप्ट करनी है, या एक करंट चेंज एक्सेप्ट करने हैं या इनकमिंग चेंज एक्सेप्ट करने हैं, या दोनों लाइन चाहिए हमें और चेंजेस कंपेयर करना है, राइट। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि मेरे इनकमिंग चेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो क्या होगा कि जो लाइन आई है वो मिल जाएगी, राइट। अगर आपको करंट चेंज चाहिए तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना एक्सेप्ट करंट चेंज, राइट। तो ऐसे सेव करते हैं, और जब भी हम कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करते हैं तब हम क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट कोड पुश नहीं कर सकते, हमें वो फाइल एड कमिट करके पुश करनी पड़ती है। तो हम git add डॉट करेंगे, बाद में git commit ऐड करेंगे, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, और हम कोड पुश कर देंगे git push origin demo, राइट। तो ऐसे हम कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं और देखते हैं कि हमें इनकमिंग चेंज चाहिए या जो अभी मेरे करंट में पड़ा हुआ है वो चेंज चाहिए, वो देख के हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हम गिट मर्ज कैसे कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, कोड उसके बाद पुश करना पड़ता है, और क्लोन पर्टिकुलर कमिट। अब ये क्या है कि सपोज मैंने कन्फ्लिक्ट चलो रिजॉल्व कर दी है, मैंने कोड पुश कर दिया, अब दूसरा डेवलपर या कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि नहीं मेरे को तो पहले वाला कोड चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर से अगले वाला जो कमिट्स है वो पहले तो लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लेते हैं कि हम कमिट्स में जाएंगे, तो यहाँ पर हमने जो भी कमिट्स में मैसेज डाले हैं वो यहाँ पे होंगे, राइट। और जो ये सारे कमिट्स है उसका उसके सामने यहाँ पे एक नंबर होगा, वो नंबर हर बार यूनिक जनरेट होता है। तो वो नंबर को क्या कर लेना है, यहाँ पर से कॉपी कर लेना है, नंबर कॉपी करके यहाँ से यहाँ पर जाके अपने लोकल में आपको इतना टाइप करना है कि git चेकआउट वो नंबर, राइट, जो भी आपने कमिट वाला नंबर कॉपी किया हो, तो उस पे जाके आप एंटर हिट करोगे तो क्या करोगे कि आप वो कमिट में चेकआउट हो जाओगे, मतलब वो कमिट में जो आपका लेटेस्ट कोड था वो आपके लोकल में आ जाएगा। तो ऐसे हम कमिट से चेकआउट भी मार सकते हैं, कोई भी कमिट से आप चेकआउट ले सकते हो। और दूसरा क्या करना है कि सेटअप गिट इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है और आपकी सपोज कोई फाइल है, तो उस फाइल लेट्स जनरेट वन फाइल, सॉरी गाइस ये मैंने क्लोन लिख दिया था, बट ये क्लोन नहीं है, चेकआउट टू है, चेकआउट टू पर्टिकुलर कमिट। हम पर्टिकुलर कमिट में कैसे जा सकते हैं वो है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक ड्राइव में चली जाती हूँ और एक मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया टेस्ट करके, और वो फोल्डर मैंने यहाँ पे गिट VS कोड में ओपन कर दिया है। और उसमें क्या किया है कि वो फोल्डर के अंदर मैंने ऐसे एक रैंडम फाइल क्रिएट कर दी है index.html, जिसमें ऐसा सिंपल HTML टैग और टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि git remote -v करके, तो क्या होगा कि कुछ अभी अब हमने गिटलैब की URL रिपोजिटरी सेट नहीं की है, बट अब हमें क्या करना है कि गिटलैब की रिपोजिटरी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में सेट करनी हो तो क्या करना पड़ता है कि सपोज मैंने एक नई रिपोजिटरी क्रिएट की है test1 करके, अब हम वो रिपोजिटरी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो यहाँ पे क्लोन है वहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर से आपको HTTPS क्लोन विद HTTPS कॉपी कर लेना है। अब हमारे लोकल में जाना है और यहाँ पे कमांड ऐड करना है git remote add origin, और जो आपकी न्यू HTTPS वाली URL थी वो एंटर करनी है और एंटर हिट करना है। तो वो क्या होगा, आपकी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में गिटलैब की रिपोजिटरी ऐड हो गई। अब हम यहाँ पे जाके वो वेरीफाई करते हैं ऐड हुई कि नहीं, तो उसके लिए चेक करना है git remote -v
तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट है उसमें ये वाली गिटलैब की URL ऐड हो गई। तो गाइस ये सारे टॉपिक हमने आज के वीडियो में क्लियर कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम दूसरे और गिटलैब के कमांड देखने वाले हैं। सो प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।